जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा, षष्ठम सोपान, लंका कांड, भाग 4। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री रामचरितमानस कथा की लंका कांड के पूर्व भाग 3 के संक्षेप के अनुसार अंगद जी के लंका की ओर प्रस्थान करना, वहाँ जाने पर अंगद के एक पुत्र से भेंट होना, समान अवस्था के होने के कारण दोनों में ठन जाना एवं अंगद जी द्वारा उसका वध करना, सभी निशाचरों का अंगद जी को रावण के महल का रास्ता दिखाना, अंगद जी का वहाँ पहुँचना, सभी सभासदों का अंगद जी के सम्मान में खड़े हो जाना, यह देखकर रावण का क्रोध करना, अंगद जी द्वारा रावण की पूर्व की घटनाएं बताना कि रावण पाताल में राजा बलि द्वारा बांधा जाने वाला रावण है या सहस्त्रबाहु द्वारा विचित्र जंतु समझकर अपने घर ले जाया गया, फिर मुनि पुलिस्त जी ने उसे छुड़ाया, या बाली द्वारा बहुत समय तक कांख में दबाए रखना आदि अंगद जी ने रावण को बताया। रावण क्रोध और अहंकार में भरकर बोला कि मेरे समान संसार में कौन है, तीनों लोकों में कौन है, तूने मेरे बल की था नहीं पाई। मैंने किस प्रकार मेरे 10 शीश और 20 भुजाओं को शंकर जी को न्यौछावर किया, मैं वह रावण हूँ। इस प्रकार अपने बल का अनेक प्रकार से रावण ने बखान किया आदि कथा हमने श्रवण की। तत्पश्चात लंका कांड की भाग 4 में कथा अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानऊनी के, बसहूँ सदा और पुर सब ही के। तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान। रे कपि बर बर खार्ब खल, अब जाना तव ज्ञान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनी अंगद सकोप कहबानी, बोलू संभारी अधम अभिमानी।
सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, सोच समझकर संभाल कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्रबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सोनर क्यों 10 शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगणित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीस, वे मनुष्य क्यों कर हैं। राम मनुज कस रे 60 बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। पशु सुर धेनु काल्प तरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है। कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है। अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बैन तेय खग अहि सहसानन, चिंता मणि पुनि उपल दसानन। सुनुमति मंद लोक वैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है। अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या लाभों जैसा ही लाभ है। सैन सहित तव मान मथि, बन उजारी पुरजारी। कस रे 60 हनुमान कपि, गयऊं जो तव सुत मारी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सेना समेत तेरा मान मथकर, अशोक वन को उजाड़कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। अरे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसिन कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्मा रुद्र सक राखिन तोही। अरे रावण, कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूढ़ वृथा जनि मारसी गाला, राम बयर अस होहि हाला। तव सिर निकर कपिन के आगे, परिहई धरनी राम सर लागे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, अर्थात डींग न हाँक। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तव सिर कंदुक समनाना,
खेली हई भालू की इस चौगाना, जब ही समर को पी रघुनायक, छुटी हई अति कराल बहुसायक। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे, जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब की चली अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजो राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु घृत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुनेहि, जितेऊं चराचर झारी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है। और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु इहाई प्रभुताई। नाघही खग अनेक बारी सा, सूर न होहि ते सुनु सब कीसा। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन। मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहुसुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पाई पारा। मेरी एक एक भुजारूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पे समर सुभट तब नाथा, पुनि पुनि कह सी जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया, और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पठवत के ही काजा। रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हर गिरी मथन निरखु मम बाहु, पुनि 60 कपि निज प्रभु ही सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रावण सरिस,
स्वकर काटी जेहि शीस, हुने अनल अति हरस बहु, बार साखी गौरीस। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलोकेउ जब ही कृपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। जरत बिलोकेउ जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर कह कर आपन बध बाची, हासे जानी विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कह सिलाज पति त्यागे। उस बात को स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कहे अंगद सलज जगमाही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तव सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कह सिन काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरुसैल कथा चित रही, ताते बार 20 तैं कही। सो भुज बल राखे उर घाली, जीते हूँ सहस बाहु बली बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही छिपा लिया है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु बली और बाली को जीता था। सुन मति मांद देहि अब पूरा, काटे शीस की होई ये सूरा। इंद्रजाली कहूँ कहियन वीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बसकर सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है। इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोह बस, भार बहई खर वृंद। ते नहीं सूर कहा वही, समुझी देखो मति मंद। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। अरे मंद बुद्धि,
समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बत बढ़ाव खल करही, सुन मम बचन मान परिहरही। 10 मुख मैंने बसीठी आयऊँ, अस विचारी रघुवीर पठायऊँ। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अस कही कृपाला, नहीं गजारी जसु बंधे श्रीकाला। मन महु समुझी बचन प्रभु के रे, सहेऊ कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि श्यार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहित करी मुख भंजन तोरा, ले जाते हूँ सीतही बर जोरा। जाने हूँ तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आनी पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह को तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को चुरा लाया। तै निशिचर पति गर्व बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जोने राम अपमान ही डरऊं, तो ही देखत अस कौतुक करऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक, सुग्रीव का दूत अर्थात सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं, तो तेरे देखते ही देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटकी मही सैन हति, चौपट करी तब गाँव। तब जुब तिन समेत 60 जनक सुतहि ले जाऊं। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट करके नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस कराऊं तदपि न बढ़ाई, मुए ही बंधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व नहीं है, कोई बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघ खानी,
जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। अस विचारी खल बधौन तो ही, अब जनी ऋष उपजा वसी मोही। सुनी सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसिमी जत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझे क्रोध न पैदा कर, अर्थात मुझे गुस्सा मत दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी। छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बोल रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। आगुन अमान जानिते ही, दीन पिता बनवास। सो दुख और जुबती बिरह, पुनि निस दिन मम त्रास। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो उसका वह दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही, ऐसे मनुज अनेक। खाहि निशाचर दिवस निशी, मूढ़ समुझ तज टेक। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर विचार कर। जब ते ही कीन्ही राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप लगता है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुभुज दंड तमकी मही मारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, अर्थात शब्द किया, और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले।
गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछुते ही ले निज सिरनि सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे। की रावण करी कोप चलाए, कुलिस चारी आवत अति धाये। मुकुटों को आते देख कर वानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जन हृदय डराहू, लूक न आसानी के तू नहीं राहू। एक किरीट 10 कंधर के रे, आवत वाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है न वज्र है और न केतु और राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तारा की पवन सुत कर गहे, आनी धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। ऊहा सकोपि दशानन, सब सन कहत रिसाई। धरहूं कपि धरि मारहूं, सुनी अंगद मुस्काई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। वहाँ सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कराने लगे। एहि व्याधि बेगी सुभट सब धावऊ, खाऊ भालू कपि जह जह पावहु। मरकट हीन करहूं मही जाई, जियत धरहूं तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खड़ा लो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले उजुब राजा, अरे गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले,
तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती। अरे निरज्ज, अरे कुलनाशक, गला काट कर अर्थात आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती। रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंद मति कामी। सन्यपात जलपसी दुर्वादा, भयसी काल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फल पाविय गो आगे, बानर भालू चपेटहि लागे। राम मनुज बोलत असी बानी, गिरहिन तव रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती। गिरी हहीं रसना संशय नाही, सिरहनी समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सो नर क्यों 10 कंध, बाली बध्यो जेहि एक सर। 20 लोचन अंध, धिग तव जन्म कुजाति जड़। रे 10 कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है। अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तव सो नित की प्यास, तृषित राम सायक निकर। तजऊं तो ही तेहि त्रास, कटु जलपक निशिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तव दसन तोरी बेलायक, आयसु मोहिन दीन रघुनायक। असिरिस होती 10 मुख तोरों, लंका गई समुद्र में बोरों। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूलरी फल समान तव लंका, बसहु माध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी।
जुगुति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखई कह बहुत झुटाई। बाली ने कबहू गाल अस मारा, मिली तपसिन तै भय सी लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहां से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साचे हूं मैं लबार भुज भीहा, जौन उपार्यूं तव दस जीहा। समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ पन करी पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिरहि राम सीता में हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनी पछारहूं कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों, सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसी उठे जह तह भट नाना। झपटहि करी बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई। मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर अंगद का पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटहि सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। काकभुसुंड जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे विषयी कुयोगी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाई, झपटहि टरै न कपि चरण, पुनि बैठई सिरनाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।